दोस्तों, ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट एक्ट 2026 जो कि हाल के वक्त में पार्लियामेंट में पास हुआ, इसको लेकर तीखी बहस छोड़ी हुई है, खासतौर पे ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू इन सबको लेकर, क्योंकि इसमें एक अलग एक्ट में उनकी आइडेंटिटी को छीनने वाला एक्ट प्रावधान बनाया जा रहा है। क्या ये ऐसा है कि नहीं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ये अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 के एक्ट के बाद। ये एक्ट ये कहता है कि अभी तक जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर हैं या हिजड़े हैं या जिनको थर्ड जेंडर आप हिंदुस्तान में कहते हैं, वो एक अपना लेटर देते थे मजिस्ट्रेट के यहाँ और वो कह देते थे कि हम इस जेंडर के हैं, यानी वो अपना जेंडर खुद आइडेंटिफाई कर सकते थे। लेकिन जो नया एक्ट आया है, ये उनके आइडेंटिफाई करने की शक्ति को छीनता है। यह एक्ट सीधा कहता है कि अगर आप हैं तो आपको एक मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन पे एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जिसमें सीएमओ आएगा और सीएमओ रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो अधिकारी अगर उसको लगता है, तब आपको वो अधिकार दिया जाएगा कि आप एलजीबीटीक्यू से या फिर किन्नर की इस श्रेणी से आते हैं। देखिए, किन्नर में कुछ लोग महिला किन्नर में आते हैं, कुछ लोग पुरुष किन्नर में आते हैं। इसको लेके अक्सर बवाल चलता रहता है कि हम किस किन्नर बिरादरी से हैं। इसको लेके अभी हाल के वक्त में ये एक्ट पारित हुआ। इसको लेके वहाँ पे कई मेंबरों ने काफ़ी तीखा विरोध किया। मेंबरों का ये मानना है कि आपने ये एक्ट पारित कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, और ख़ासतौर पे एक मेंबर ने तो ये कह दिया कि हमारी मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। ट्रंप ने अभी हाल के वक्त में एलजीबीटीक्यू जिन्हें किन्नर समाज कहते हैं उनके खिलाफ बहुत लंबा भाषण दिया था। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है, ये ट्रंप को खुश करने के तौर पे या फिर उनकी ही विचारों को भारत में लाने का प्रयास है। इस पे कुछ लोगों की तीखी टिप्पणियां हैं। और एक मेंबर ने तो ये भी बताया कि इसको लेके आइडेंटिफिकेशन को लेके 32,000 एप्लीकेशन पारित हुई कि हम एलजीबीटीक्यू के इस श्रेणी से आते हैं, जिसमें से 5,000 एप्लीकेशन खारिज कर दी गई बिना कोई उचित कारण दिखाए हुए। तो ये जो, और लेकिन हाँ, ये एक्ट कुछ अच्छे प्रावधान करता है। इस एक्ट में ये है कि अगर आप किसी को अडल्ट को आप किडनैप करते हो या आप उसके अंगों के साथ छेड़खानी करके आप उसको ट्रांसजेंडर बनाते हो, तो आपको 10 वर्ष का कारावास और 2 लाख का जुर्माना होता है। और जबकि अगर किसी आप बच्चे को किडनैप करते हो उसको ट्रांसजेंडर बनाने के लिए या एलजीबीटीक्यू में शामिल करने के लिए, तो आपको आजीवन कारावास और 5 लाख के जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। खैर, जहाँ तक ये जुर्माने और सजा की है, तो ये एक्ट एक तरीके सम्मानजनक है। लेकिन ये एक्ट का जो सबसे विवादास्पद पहलू है कि बिना किसी निश्चित जानकारी के, बिना किसी आप डाटा के, सिर्फ आप मेडिकल बोर्ड अब आपको ये बताएगी कि आप कौन है। लोगों का ये मानना है कि आप किन्नर हैं। एक पुरुष और महिला किन्नर में यही तो अंदर होता है कि उनके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही है। उनके जो बॉडी जेनिटल जो ऑर्गन है वो डिफरेंट होते हैं और उनकी जो विचारधारा होती है, जो उनका फीलिंग सेंसेशन होता है वो डिफरेंट होता है। लोगों का ये मानना है कि मेडिकल बोर्ड बताएगी कि आप ये हैं तो आपको उस संबंधित अधिकार मिलेगा। और जिसपे खैर ये जब एक्ट पारित हुआ तो लोगों का ये कहना है कि कोई भी अपने मनचाहे तौर पे किन्नर बन जा रहा है, कोई भी कह रहा है कि मैं महिला किन्नर हूँ, कि मैं पुरुष किन्नर हूँ, जिसके लेके समाज में बहुत ज़्यादा विभेदता आ रही है। खैर, इसको व्यक्तिगत तौर पे मेरी राय है कि ये जो इसका पहलू है, जो किन्नर की परिभाषा को आइडेंटिफिकेशन की जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में दी जा रही है, तो इसे तो मैं खराब मानूंगा। जो इस पे सोचना और समझना चाहिए हमें कि कौन क्या है, ये व्यक्ति वो खुद डिसाइड करेगा, ना कि कोई गवर्नमेंट, ना कि कोई मेडिकल बोर्ड। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट, किन्नर और एलजीबीटीक्यू के समाज को लेके इस पे अपने विचार साझा कर रहा हूँ। आपके विचार क्या हैं, आप कमेंट के मामले से मुझसे साझा कीजिए। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जय हिंद, जय भारत।